बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैर आफियत के साथ होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया, ठीक है, विलियम क्रूक्स ने। और उसके बाद अब पढ़ते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ या कैथोड रेज डिस्कवर हुई, तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एनुअल एग्ज़ाम में कई दफ़ा आ चुका है, ठीक है। तो इन 10 या 11 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, यहाँ पे आपकी बुक में दी हुई हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इनका नाम याद करना। ये मैंने हेडिंग्स बना के लिखी हुई हैं, हेडिंग्स आपने याद करनी है। पहले नंबर पे जब आपको हेडिंग्स याद हो जाएंगी, इट्स मीन आपने क्वेश्चन का 90% याद कर लिया, ठीक है। हेडिंग्स याद होनी चाहिए, और हेडिंग्स को याद करने के लिए मैं आपको इंतहाई इजी ट्रिक बताता हूं ताकि आपको याद हो जाए। देखें, एक बंदा जा रहा था, रास्ते में उसका हो गया एक्सीडेंट, तो अल्लाह ने बचा लिया, लेकिन उसने अब सोचा कि कहीं कोई हड्डी वगैरह ना टूट गई हो, तो हड्डी वगैरह को चेक करवाने के लिए एक्सरे करवा लिया जाए। तो वो कहीं वीरान इलाके में था और वहाँ से गुजर रहा था फैसल साले हयात। तो उसने उसको कहा कि मुझे पिक कर लें। उसने कहा पिक मी फैसल साले हयात और मेरा एक्सरे करवा दें, एन डू एक्सरे। पिक मी फैसल साले हयात एन डू एक्सरे। देखें, अभी हम इसको याद करते हैं। देखें, पिक, PIC, पिक मी, पिक मी फैसल साले हयात। पिक मी फैसल साले हयात एन डू एक्सरे और मेरा एक्सरे करवा दे, ठीक है। तो P फॉर पेनिट्रेशन पावर, P फॉर पेनिट्रेशन पावर। I फॉर आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। C फॉर केमिकल चेंज, C फॉर केमिकल चेंज। M फॉर mass of electron, mass of electrons। E for E/M value। F फॉर फ्लोरिसेंस, इसके स्पेलिंग याद करें, FLUORESCENCE। फ्लोरिसेंस प्रोडक्शन, फ्लोरिसेंस प्रोडक्शन, फैसल साले हयात फ्लोरिसेंस प्रोडक्शन। S फॉर शैडो कास्टिंग, S फॉर शैडो कास्टिंग। हयात हीट प्रोडक्शन, हयात हीट प्रोडक्शन। N डू एक्सरे, N फॉर नेगेटिव नेचर, नेगेटिव नेचर। D फॉर डिराइव्स पैडल व्हील, डिराइव पैडल व्हील, एक्सरे प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद कर लिया पिक मी फैसल साले हयात एन डू एक्सरे। P फॉर पेनिट्रेशन पावर, I फॉर आयोनाइजेशन ऑफ गैस, C फॉर केमिकल चेंज। पिक यहाँ तक हो गया। आगे है मी, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। E/M वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। E/M वैल्यू ये रेशियो थी जो उसने J थॉम्सन ने फाइंड आउट की थी, ठीक है। पिक मी फैसल फ्लोरिसेंस प्रोडक्शन, साले शैडो कास्टिंग, हयात हीट प्रोडक्शन। लास्ट पे N नेगेटिव नेचर, N डू एक्सरे। D फॉर डिराइव स्मॉल पैडल व्हील और एक्सरे फॉर एक्सरे प्रोडक्शन। इट्स मीन यहाँ पे ये 10 या 11 प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखवा दी हैं। पेनिट्रेशन का मतलब है ये कैथोड रेज की खसूसियत है कि ये किसी भी चीज़ के अंदर, सब्सटेंस के अंदर पेनिट्रेट करने की सलाहियत रखती हैं, उसके अंदर घुसने की सलाहियत रखती हैं। हम कहेंगे कैथोड रे कैन पास थ्रू थिन मेटल फॉइल। थिन मेटल फॉइल हो तो उसके अंदर घुस जाने की, पेनिट्रेट करने की सलाहियत रखती हैं, लाइक एलुमिनियम
और गोल्ड फॉइल। सेकंड, नंबर 2, आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। कैथोड रेज की खसूसियत है कि ये गैसेस को आयोनाइज करने की सलाहियत रखती है। देखिए कैथोड रेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अभी पढ़ेंगे, तो इस पे होता है नेगेटिव चार्ज। जैसे ही गैसेस के साथ ये टकराएंगी तो या तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगी या उनके अंदर ऐड हो जाएंगी। इट्स मीन जो नेगेटिव नॉर्मल सूरत हाल हो उसके ऊपर कोई ना कोई आयन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो कौन सा आयन? नेगेटिव आयन। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव आयन। इट्स मीन इनकी खसूसियत है कि ये आयोनाइज करने की सलाहियत रखती हैं। कैथोड रेज कैन आयोनाइज गैसेज। फिर है केमिकल चेंज। देखें कोई भी सब्सटेंस जब वो आयोनाइज हो जाएगी इट्स मीन उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल चेंज, तब्दीली आ गई, तब्दीली रूनमा हो गई, तब्दीली रूप पजीर हो गई। ठीक है, इट्स मीन केमिकल चेंज अक्कर। ठीक है, व्हेन बिकॉज इट हैज़ रिड्यूसिंग इफेक्ट्स। इसके इफेक्ट्स कौन से हैं कि रिड्यूसिंग इफेक्ट्स हैं, ये किसी भी चीज़ को रिड्यूस कर देते हैं। कैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास है क्लोरीन, ये क्लोरीन के ऊपर अगर टकराती है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, जब क्लोरीन के साथ टकराएगी इलेक्ट्रॉन तो उसको आयोनाइज कर देगी इनटू -1। पहले इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, अब होगी नेगेटिव। इट्स मीन क्लोरीन क्या हो गया? रिड्यूस। इट्स मीन हम कहते हैं कैथोड रे काज केमिकल चेंज बिकॉज दे हैव रिड्यूसिंग इफेक्ट। इसका रिड्यूसिंग इफेक्ट है इसलिए ये केमिकल चेंज करवाने की सलाहियत रखती है। नंबर नेक्स्ट है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज़ 9.1 रेज 10⁻³ किलोग्राम। ये आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में ये शामिल नहीं है, ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई है। अच्छा, चार्ज टू मैस वैल्यू। जे थॉम्सन ने, मैंने अगर किसी ने ये नहीं देखा तो मैंने एक पहले वीडियो बनाई है चार्ज टू मैस रेशो, वो देखें, बड़ी डिटेल में उसमें बताया हुआ है। हुआ क्या, जे थॉम्सन ने कैथोड रे, उसने प्रूव किया जे थॉम्सन ने कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, उनके ऊपर चार्ज था नेगेटिव। फिर कुछ सालों के बाद आया स्टोने भी एक नया साइंसदान था, उसने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं ना ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, उसने कहा इनका नाम इलेक्ट्रॉन, उसने नाम दे दिया, उसने कहा दीज आर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन। स्टोन ने नेम दीज कैथोड रेज, क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जे थॉम्सन ने चार्ज टू मैस वैल्यू भी फाइंड आउट की थी। चार्ज टू मैस वैल्यू, उसने कहा कि ये जो वैल्यू है ये रिमेन सेम, ये सेम रहेगी इररेस्पेक्टिव ऑफ गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। कहता है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर चाहे कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नियॉन हो, कोई भी गैस हो, तो उस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इररेस्पेक्टिव, चार्ज टू मैस वैल्यू रिमेन सेम इररेस्पेक्टिव ऑफ गैस यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। ही कंक्लूडेड, उसने कंक्लूड किया इससे क्या, ऑल द एटम्स कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। उसने यहाँ से अखज़ किया कि जितने भी एटम्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, फ्लोरेसेंस प्रोडक्शन। हमने कल भी पढ़ा था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कि जब डिस्कवरी होती है डिस्चार्ज ट्यूब में से कैथोड रेज गुजरती हैं तो कैथोड के अपोजिट साइड पे ग्लास वाल पे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इट्स मीन कैथोड रेज प्रोड्यूस ग्रीनिश फ्लोरेसेंस ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल ऑफ अ ग्लास ट्यूब। फिर कहता है प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस इन रेयर अर्थ्स एंड मिनरल्स। अर्थ और मिनरल्स के अंदर भी ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती हैं। फॉर एग्जांपल एलुमिना, अगर एलुमिना के ऊपर कैथोड रेज को स्ट्राइक करेंगे तो एलुमिना विल ग्लो रेड, वो रेडिश फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी। और अगर टिन स्टोन, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को टकराया जाए, स्ट्राइक किया जाए, कैथोड रेज को स्ट्राइक किया जाए तो कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा? येलो। ये एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है कि एलुमिना पे कैथोड रेज को टकराएंगे तो कौन सा कलर? रेड। टिन स्टोन पे कैथोड रेज को स्ट्राइक आउट करेंगे तो कौन सा कलर? येलो। नेक्स्ट है शैडो कास्टिंग। शैडो कास्टिंग का मतलब है कि कैथोड रेज गुजर रही थी तो उनके दरमियान में कोई चीज़ रख दी गई तो उसका साया बनने लगा। फॉर एग्जांपल सूरज की रोशनी गुजर रही होती है ना, सूरज की रोशनी ज़मीन पे पड़ती है तो सूरज की रोशनी के रास्ते में, पाथ ऑफ सनलाइट, उसके रास्ते में अगर हम कोई चीज़ हाथ रख दें, कोई चीज़ रख दें, तो फॉर एग्जांपल ये रखेंगे तो नीचे इसका साया बनेगा, इसी मार्कर की तरह का नीचे साया बनता है, शैडो बनता है, शैडो कास्ट हो जाता है। साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि जहाँ से कैथोड रेज गुजर रही हैं उसके रास्ते में अगर कोई भी
ओपैक ऑब्जेक्ट जिसमें से रोशनी ना गुजर सके, ओपैक ऑब्जेक्ट रख दें तो उसका शैडो बनेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया, शैडो कास्टिंग व्हेन ओपैक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन पाथ ऑफ कैथोड रेज कास्ट शैडो। अच्छा, कास्ट शैडो, उसने शैडो बना दी। इससे कंक्लूड क्या हुआ, क्या चीज़ साबित हुई? साबित ये हुआ कि कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, कि कैथोड रेज है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं। अगर स्ट्रेट लाइन में गुजरते गुजरते उनके रास्ते में कोई ओपैक ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो वहाँ से नहीं गुजरेंगी, आगे उसका साया बन जाएगा। इट्स मीन ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट है हीट प्रोडक्शन। कहता है कि कैथोड रेज अगर किसी सब्सटेंस के ऊपर स्ट्राइक करें, उस पर टकराएं, तो क्या प्रोड्यूस करेंगी? प्रोड्यूस हीट। फॉर एग्जाम्पल पुराने दौर में ना पत्थर से पत्थर को टकराते थे तो क्या पैदा होता था? हीट। हीट की अमाउंट इतनी ज़्यादा होती थी कि पत्थर को पत्थर के ऊपर टकराने से वो आग पैदा किया करते थे पुराने ज़माने में, ठीक है। इसी तरह कैथोड रेज भी किसी सब्सटेंस के ऊपर टकराएंगी तो क्या प्रोड्यूस करेंगी? हीट। कैथोड रेज प्रोड्यूस हीट व्हेन फॉल ऑन मैटर, व्हेन कैथोड रेज फ्रॉम कनकेव। कनकेव का मतलब है प्लेन सरफेस ना हो, बल्कि इस तरह की कनकेव सरफेस हो। ये सरफेस जो है ये कनकेव है, ठीक है। तो जब कनकेव सरफेस से फोकस करेंगे ऑन प्लाटिनम फॉयल, कि प्लाटिनम का फॉयल है, इट बिगिनस टू ग्लो, कि वो ग्लो करना शुरू हो जाएगा। क्यों ग्लो क्यों करेगा? कि जैसे ही उस पर कैथोड रेज स्ट्राइक आउट करेंगी, हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होते हुए इतने ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी कि वो ग्लो करना शुरू कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट 8, उसके बाद है नेक्स्ट 9 नंबर पे नेगेटिव नेचर। आपकी टेक्स्ट बुक में ये वाली प्रॉपर्टीज़ पहले हैं, इसके बाद ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसके बाद लास्ट पे ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। ये आपकी बुक पे तरतीब इस तरह से है, मैंने आपको समझाने के लिए तरतीब को थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे है नेगेटिव नेचर। 2 साइंसदान थे, एक जे पैरन और दूसरा जे थॉमसन, 2 साइंटिस्ट थे। जे पैरन ने एक्सपेरिमेंट किया कि कैथोड रेज गुजर रही थी, तो उसके रास्ते में उसने देखा कि जहाँ से गुजर रही हैं उसने उसके राइट लेफ़्ट पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड। उसने देखा जैसे ही कैथोड रेज के रास्ते में जो पाथ है उसके नज़दीक मैग्नेट को लाते हैं तो कैथोड रेज अपनी जगह से हट जाती हैं, डेफ्लेक्ट हो जाती हैं, अपने रास्ते को चेंज कर लेती हैं, ठीक है, डेफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो उसने क्या देखा? कैथोड रेज पास बिटवीन पोल ऑफ अ मैग्नेट, पाथ ऑफ कैथोड रेज विल बी कर्व्ड डाउनवर्ड टू द पॉइंट P2। पहले वो टकरा रही थी पॉइंट P1 पे, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो अब कहाँ पे टकराई? पॉइंट P2 पे, डाउनवर्ड, कर्व्ड डाउनवर्ड। नीचे था पॉइंट 2, वहाँ टकराने लग गई। फिर आया जे थॉमसन, यहीं पे हमने स्टडी किया, जे थॉमसन ने, उसने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपेरिमेंट हो चुका था, उसने अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने से उसने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कैथोड रेज गुजरते गुजरते जो पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ आते आते डेफ्लेक्ट हो जाती हैं, उसकी तरफ मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो जैसे ही डेफ्लेक्ट हो गई तो उसने कोई नतीजा अखज़ किया वहाँ से, ठीक है। क्या अखज़ किया? कैथोड रेज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब वो पास आउट करवाई तो कैथोड रेज डेफ्लेक्टेड टुवार्ड्स पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। तो ये अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो पहले भी मैंने ये चार्ज टू मास रेशो वाली वीडियो बनाई, उसको देखें, उसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि जब कोई भी चार्ज अप्लाई ना करें, कोई भी चार्ज अप्लाई ना मैग्नेटिक फील्ड ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो पॉइंट P1 पे टकराएंगी। अगर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो वो पॉइंट P2 पे टकराएंगी, और अगर ओनली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो पॉइंट P3 पे जाके स्ट्राइक करेंगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अप्लाई किया जाए और उनकी स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा करके एडजस्ट किया जाए, इस तरह एडजस्ट किया जाए कि वो दोबारा पॉइंट P1 पे जाके स्ट्राइक आउट करें, तो यहाँ से जे थॉमसन ने चार्ज टू मास वैल्यू फाइंड आउट की थी, चार्ज टू मास वैल्यू। तो उसमें कहा कि इस चीज़ से साबित हुआ कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उससे उसकी नेचर साबित हो गई, इट इज़ अ नेगेटिव नेचर। फिर है ड्राइव पैडल व्हील, बड़ा सा व्हील नहीं, छोटा छोटा छोटा, ओ बिल्कुल छोटा सा। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर छोटा सा व्हील रख दिया और उसने देखा कि व्हील जैसे ही वो उसके ऊपर टकराती हैं तो वो घूमना शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? घूमना शुरू हो जाता है, वो
ड्राइव होना शुरू हो जाता है। तो उसने कहा कैथोड रेज कैन ड्राइव स्मॉल पैडल व्हील, दिस शोज दैट कैथोड रेज पोजेस मोमेंटम। जब वो घूमना शुरू हो गया ना, ऐसे तो नहीं घूमना शुरू हो गया, उसके ऊपर कोई चीज़ टकराई, टकराने से एक चीज़ तो ये साबित हुई कि वो उसके पास कोई ना कोई मैस है, हैव डेफिनेट मैस है। दूसरी बात कि वो जब स्ट्राइक कर रही हैं तो उनकी कुछ स्पेसिफिक वेलोसिटी भी है, तो उसकी वजह से कोई ना कोई मोमेंटम प्रोड्यूस होता है। तो मोमेंटम की वजह से वो जो पैडल है वो ड्राइव होना शुरू हो जाता है। इट्स मीन मोमेंटम का फार्मूला होता है जी, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। देखें एम वी, ठीक है। तो उसने कहा कैथोड रेज नॉट ओनली रेज, ये सिर्फ रेज नहीं है बट मटेरियल पार्टिकल, ये मटेरियल पार्टिकल है हैविंग डेफिनेट मैस एंड वेलोसिटी। क्योंकि मोमेंटम जब होगा तो मोमेंटम का फार्मूला है मैस और वेलोसिटी, इसका मतलब है वो रेज नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई डेफिनेट मैस भी है और डेफिनेट वेलोसिटी भी है। यहाँ से हमें पता चला। लास्ट वन, एक्सरे प्रोडक्शन। कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्सरेज, ये एक्सरेज को, ये जो हॉस्पिटल्स में एक्सरे करवाए जाते हैं ना, तो ये कैथोड रेज के अंदर ये सलाहियत है कि ये एक्सरेज को भी प्रोड्यूस करती हैं, इन्हीं की बेस पे एक्सरे करवाते हैं, ठीक है। कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्सरेज व्हेन स्ट्राइक, शर्त क्या होगी, एक एनोड होगा, एनोड के ऊपर कैथोड रेज को टकराएंगे, लेकिन कैथोड कैसा होना चाहिए, एनोड कैसा होना चाहिए, व्हेन स्ट्राइक ऑन एनोड, एनोड कैसा होना चाहिए, पार्टिकुलरली विद लार्ज एटॉमिक मैस, ऐसा एनोड हो जिसका एटॉमिक मैस ज़्यादा हो, पार्टिकुलरली विद लार्ज एटॉमिक मैस। चलें आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।